नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में। दोस्तों, महाराष्ट्र में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है, आखिरकार कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला सीएम। दोस्तों, इसी पर हम आज सर्वे करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उसे जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, आपके हिसाब से महाराष्ट्र में अब की बार किसकी सरकार बननी चाहिए और आपके हिसाब से महाराष्ट्र में अब की सरकार किसकी बन सकती है, हमें कमेंट करें। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सतारा की यहाँ पर 8 सीट है। 8 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार यहाँ पर 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और दल के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर वासिम की यहाँ पर 3 सीट है। 3 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही दोस्तों, यहाँ पर अदर के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर सांगली की यहाँ पर 8 सीट है। 8 में से यहाँ पर दोनों पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही दोस्तों, हम महाराष्ट्र की कुल 19 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 19 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 8 सीट जा चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 11 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर सोलापुर की यहाँ पर 11 सीट है। 11 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 8 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और दल के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर टाणे की यहाँ पर 18 सीट है। 18 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार बड़ा बहुमत 11 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और दल के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर नंदुरबार की यहाँ पर 4 सीट है। 4 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीट है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों, महाराष्ट्र की कुल 52 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 52 सीटों में से बीजेपी के खाते में कुल 19 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 33 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। अदर का खाता अभी भी नहीं खुला है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर सिंधुदुर्ग की यहाँ पर 3 सीट है। 3 में से यहाँ पर तीनों पार्टी के खाते में इस बार 1-1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई की यहाँ पर 26 सीट है। 26 में से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी के खाते में यहाँ पर 13 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही दोस्तों, अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। और दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर रायगढ़ की यहाँ पर 7 सीट है। 7 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों, हम महाराष्ट्र की कुल 88 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 88 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 38 सीट जा चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 49 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर नांदेड़ की यहाँ पर 9 सीट है। 9 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर अहमदनगर की यहाँ पर 12 सीट है। 12 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर वृद्धा की यहाँ पर 4 सीट है। 4 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में और कांग्रेस पार्टी के खाते में दोनों पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 2-2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही दोस्तों, महाराष्ट्र की कुल 133 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 133 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 48 सीट जा चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 62 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 3 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर उस्मानाबाद की यहाँ पर 4 सीट है। 4 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर नासिक की यहाँ पर 15 सीट है। 15 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 9 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर पालघर की यहाँ पर 6 सीट है। 6 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही दोस्तों, महाराष्ट्र की कुल 142 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 142 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 57 सीट जा चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 80 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 5 सीट है। वही दोस्तों, बात कर ले यहाँ पर यमतमाल की यहाँ पर 7 सीट है।
7 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3-3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही दोस्तों यहाँ पर अदर के खाते में 1 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर पुणे की यहाँ पर 21 सीट है। 21 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 14 सीट बड़ा बहुमत जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर नागपुर की यहाँ पर 12 सीट है। 12 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 8 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 182 सीटों के बारे में बात कर चुके यहाँ पर 182 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 70 सीट जा चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 105 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 7 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर अकोला की यहाँ पर 5 सीट है। 5 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर औरंगाबाद की यहाँ पर 9 सीट है। 9 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर अमरावती की यहाँ पर 8 सीट है। 8 में से यहाँ पर दोनों पार्टी के खाते में इस बार 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों महाराष्ट्र के कुल 204 सीटों के बारे में बात कर चुके यहाँ पर 204 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 89 सीट जा चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 118 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 7 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर बीड़ की यहाँ पर 6 सीट है। 6 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अदर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर बुल्डाना की यहाँ पर 7 सीट है। 7 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर भंडारा की यहाँ पर 3 सीट है। 3 में से यहाँ पर तीनों पार्टी के खाते में 1-1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 220 सीटों के बारे में बात कर चुके यहाँ पर 220 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 85 सीट जा चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 126 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 9 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर चंद्रपुर की यहाँ पर 6 सीट है। 6 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर रत्नागिरी की यहाँ पर 5 सीट है। 5 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर धुले की यहाँ पर 5 सीट है। 5 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 236 सीटों के बारे में बात कर चुके यहाँ पर 236 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 92 सीट जा चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 135 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 9 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर हिंगोली की यहाँ पर 3 सीट है। 3 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर गढ़चिरौली की यहाँ पर 3 सीट है। 3 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर गोदिया की यहाँ पर 4 सीट है। 4 में से यहाँ पर दोनों पार्टी के खाते में इस बार 2-2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही दोस्तों यहाँ पर अदर के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों महाराष्ट्र के कुल 246 सीटों के बारे में बात कर चुके यहाँ पर 246 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 97 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 140 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 9 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर जलना की यहाँ पर 5 सीट है। 5 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले आप जलगांव की यहाँ पर 11 सीट है। 11 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 8 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर मुंबई शहर की 10 सीटों की। तो यहाँ पर मुंबई शहर की 10 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 272 सीटों के बारे में बात कर चुके यहाँ पर 272 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 106 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 157
सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 9 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर लातूर की यहाँ पर 6 सीट है। 6 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर कोल्हापुर की यहाँ पर 10 सीट है। 10 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों महाराष्ट्र के कुल 288 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 288 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 112 सीट जा चुकी है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 186 सीट जा चुकी है।